मैडम राइड्स द बस। वलियामाई नामक एक लड़की थी जिसे संक्षेप में वल्ली नाम से पुकारा जाता था। उसकी आयु 8 वर्ष की थी और वह चीजों के बारे में जानने की तीव्र उत्सुक थी। उसका पसंदीदा मनोरंजन अपने घर के दरवाजे में खड़े होकर बाहर गली में होने वाली घटनाओं को देखना था। उसकी गली में उसकी आयु के बच्चे साथ खेलने के लिए नहीं थे और उसे इसीलिए यह सब कुछ करना पड़ता था। परंतु वल्ली के लिए दरवाजे में खड़े होने का प्रत्येक क्षण इतना आनंददायक था जितना कि दूसरे बच्चों का कोई खेल होता था। गली को देखने से उसे कई प्रकार के नए असाधारण अनुभव प्राप्त हुए। सबसे अधिक आकर्षक चीज वह बस थी जो उसके गांव से नजदीकी कस्बे के बीच चलती थी। यह हर घंटे में उसकी गली से गुजरती थी, एक बार कस्बे की ओर जाते हुए और एक बार वापस आते हुए। बस का नजारा, हर बार उसमें नए नए यात्रियों का होना, वल्ली के लिए समाप्त न होने वाले आनंद का स्रोत था। दिन प्रतिदिन वह बस को देखा करती थी और धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा उसके मन में आई और तीव्र होती चली गई। वह केवल एक बार उस बस में सवारी करना चाहती थी। उसकी इच्छा दिनों दिन बलवती होती चली गई और एक तीव्र लालसा बन गई। वल्ली उदासी से उन लोगों की ओर एकटक देखा करती थी जो बस में सवार होते और उतरते थे। जब बस गली के कोने पर रुकती थी, उनके चेहरे उसके अंदर तड़प सपनों और आशाओं की ज्योति जलाते थे। यदि उसके दोस्तों में से कोई में सवारी करता था और उसके सामने शहर का वर्णन करने की कोशिश करता, तो वल्ली को उसकी बात सुनकर ईर्ष्या होती और अंग्रेजी में चिल्लाती, घमंडी, घमंडी। न तो यह स्वयं और न ही उसके दोस्त वास्तव में इस शब्द का अर्थ समझते थे, लेकिन ये प्रायः इसका प्रयोग अनौपचारिक रूप से असहमति व्यक्त करने के लिए करते थे। कई दिनों और महीनों तक वल्ली ने अपने पड़ोसियों और उन लोगों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी थी जो नियमित रूप से बस का प्रयोग किया करते थे, और वह कुछ समझदारी पूर्ण प्रश्न भी इधर-उधर से पूछा करती थी। इस प्रकार उसने बस की यात्रा के बारे में अनेकों छोटी-छोटी जानकारियां प्राप्त कर ली। कस्बा उसके गांव से 6 मील दूर था। एक तरफ का किराया 30 पैसे था, जो कि नहीं के बराबर था। उसने एक अच्छी पोशाक पहने हुए आदमी से सुना था, लेकिन वल्ली के लिए जो एक महीने से दूसरे महीने तक मुश्किल से ही इतने पैसे देखती थी, यह एक अच्छी खासी रकम थी। शहर तक की यात्रा को 45 मिनट लगते थे। शहर में पहुंचकर यदि वह अपनी सीट पर बैठी रहती और दोबारा से 30 पैसे देती, तो वह उसी बस से वापस आती थी। इसका अर्थ यह था कि वह दोपहर वाली 1 बजे की बस पकड़ सकती थी। वह 1:45 तक शहर पहुंच सकती थी और घर वापस 2:45 पर आ सकती थी। उसके विचार आगे बढ़ते गए जब वह गणना करती और दोबारा गणना करती, योजना बनाती और दोबारा योजना बनाती। खैर, बसंत के एक सुहावने दिन दोपहर बाद वाली बस गांव से रवाना होने वाली थी और मुख्य सड़क पर मुड़ने वाली थी। तब चिल्लाती हुई एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, बस को रोको, रोको। बस को और एक छोटा सा हाथ आदेश देता हुआ उठाया गया था। बस धीमी होती हुई रेंगने लगी और कंडक्टर ने अपना सिर बाहर निकालते हुए कहा, तब जल्दी करो, जिसको आना है उसको कहो जल्दी आए। मैं हूँ, वल्ली चीखी। मैं अकेली हूँ जिसे बस में सवार होना है। अब तक बस रुक गई थी और कंडक्टर ने कहा, ओह, वास्तव में तुम ऐसा नहीं कहती। हाँ, मैं बस से केवल शहर जाना चाहती हूँ, वल्ली ने कहा, जो अभी भी बस से बाहर खड़ी थी। और ये रहे मेरे पैसे। उसने कंडक्टर को कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके, परंतु पहले तुम बस में चढ़ जाओ, कंडक्टर ने कहा, और उसकी चढ़ने
में सहायता करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। बुरा मत मानना, उसने कहा, मैं खुद बस में चढ़ सकती हूँ। तुम्हें मेरी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। कंडक्टर एक हंसमुख मजाक करने वाला का शौकीन आदमी था। ओ, कृपया मुझसे नाराज न हो मेरी अच्छी मैडम, उसने कहा। यहाँ ठीक सामने सीट पर बैठ जाओ। कृपया प्रत्येक एक तरफ हो जाए और मैडम के लिए रास्ता दें। यह दिन का समय था और बस में केवल 6 या 7 यात्री थे। वे सभी वल्ली की ओर देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली को लज्जा महसूस हो रही थी। प्रत्येक की नजर आंखों से बचते हुए वह तेजी से एक खाली सीट तक गई और बैठ गई। क्या अब हम चल सकते हैं, मैडम? कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। तब उसने अपनी सीटी 2 बार बजाई और बस एक दहाड़ के साथ आगे बढ़ी। यह एक नई बस थी। इसके बाहरी साइडों पर हरी पट्टियों के साथ चमकीला सफेद पेंट किया गया था। अंदर की तरफ सिर के ऊपर के डंडे चांदी की तरह चमकते थे। वल्ली के ठीक सामने शीशे के ऊपर एक सुंदर घड़ी लगी हुई थी। सीटें कोमल और आरामदायक थी। वल्ली ने सब कुछ आंखों से देखा, परंतु जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो उसे पता चला कि खिड़की के निचले भाग में लगे मोटे कपड़े के कारण वह सही ढंग से नहीं देख पा रही थी। इसलिए वह सीट पर खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से देखने लगी। बस अब एक नहर के किनारे के साथ साथ चल रही थी। सड़क बहुत ही संकीर्ण थी। इसके एक तरफ नहर थी, इसके पीछे पाम, खजूर के पेड़, घास के मैदान, दूर पर्वत और नीला नीला आकाश था। दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी और फिर अनेकों एकड़ हरियाली से भरे खेत थे। हरियाली ही हरियाली जहां तक आंखें देख सकती थी। ओह, यह बहुत ही अद्भुत था। अचानक वह एक करावाज सुनकर चौंकी। सुनो बच्ची, आवाज ने कहा, तुम इस तरह खड़े नहीं होना चाहिए। बैठ जाओ। नीचे बैठते हुए उसने देखा कि कौन व्यक्ति बोला था। वह एक बूढ़ा आदमी था जो वास्तव में ही उसके लिए चिंतित हो उठा था, लेकिन वह उसके ध्यान देने के कारण नाराज थी। वहां पर कोई नहीं है जो एक बच्ची हो, उसने गर्व से कहा। मैंने प्रत्येक यात्री की भांति 30 पैसे किराया दिया है, कंडक्टर ने दखल दिया। ओह सर, परंतु यह बड़ी लेडी है। क्या आप सोचते हैं कि केवल एक बच्ची अपना स्वयं का किराया अदा कर सकती है? वल्ली ने गुस्से से कंडक्टर की ओर देखा और कहा, मैं एक मैडम नहीं हूँ, कृपया इसे याद रखें, और तुमने मुझे अभी तक मेरी टिकट नहीं दी है। मैं याद रखूंगा, कंडक्टर ने कहा। उसकी आवाज की नकल करते हुए हर कोई हंसा और धीरे धीरे वल्ली भी हंसने लगी। कंडक्टर ने एक टिकट काटी और उसको दे दी। बैठ जाओ और अपने आप को आराम दो। तुम्हें क्यों खड़ा रहना चाहिए जब तुमने एक सीट के लिए पैसे अदा किए हैं? क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ, उसने दोबारा खड़े होते हुए उत्तर दिया। परंतु यदि तुम सीट पर खड़ी होती हो तो जब बस एक नुकीला मोड़ लेगी या एक गड्ढे में से गुजरेगी तो तुम गिर सकती हो। यही कारण है कि हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बच्ची। मैं एक बच्ची नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसने चीख कर कहा। मेरी आयु 8 वर्ष है। अवश्य अवश्य, मैं कितना मूर्ख हूँ। 8 वर्ष मेरा। बस रुकी, कुछ नए यात्री बस में सवार हुए और कंडक्टर कुछ समय के लिए व्यस्त हो गया। अपनी सीट के खो जाने के भय से वल्ली आखिर में बैठ गई। एक बूढ़ी औरत आई और उसके पास बैठ गई। क्या तुम अकेली हो प्रिय? जब बस चली तो उसने वल्ली से पूछा। वल्ली को वह औरत पूर्ण रूप से घृणित लगी। उसके कानों में बड़े बड़े सुराख थे और बहुत ही भद्दी सी बालियां थी।
और वह पान चबा रही थी जिसकी उसे गंध आ रही थी और पान का रस किसी समय भी उसके होठों से बाहर निकलने को हो रहा था। इस प्रकार के व्यक्ति के साथ कौन सामाजिक व्यवहार कर सकता था? हाँ, मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ, उसने रूखेपन से जवाब दिया। और मेरे पास टिकट भी है। हाँ, वह शहर जा रही है, कंडक्टर ने कहा। 30 पैसे के टिकट के साथ। ओह, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? वल्ली ने कहा। लेकिन फिर भी वह हंसी और कंडक्टर भी हंसा। परंतु वह बूढ़ी औरत अपनी बदतमीजी के साथ जारी रही। क्या इतनी छोटी बच्ची को अकेले यात्रा करना उचित है? क्या तुम ठीक ढंग से जानती हो कि कस्बे में तुम कहाँ जा रही हो? कौन सी गली है? मकान नंबर क्या है? तुम्हें मेरे बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ। वल्ली ने खिड़की की तरफ मुंह घुमाते हुए और बाहर देखते हुए कहा। उसकी पहली यात्रा कितने सावधानीपूर्वक, मेहनत से, बड़ी योजना से उसे इसकी तैयारी करनी पड़ी थी। जितने भी सिक्के उसके पास आए, उसने सावधानीपूर्वक खर्च न करके बचाए थे। पिपरमिंट, खिलौने, गुब्बारे खरीदने के लालच को रोककर, और अंत में उसने 60 पैसे बचाए थे। कितना मुश्किल था वह, विशेषकर गांव के मेले वाले दिन, परंतु उसने दृढ़ निश्चय से झूले पर बैठने की इच्छा को टाल दिया था। हालांकि उसके पास पैसे थे। पर्याप्त पैसे बचाने के बाद उसकी अगली समस्या थी बिना माँ को पता चले घर से बाहर कैसे निकला जाए। पर यह उसने बिना अधिक परेशानी के कर लिया। हर रोज दोपहर के भोजन के पश्चात उसकी माँ 1 से 4 बजे तक झपकी लेती थी। वल्ली हमेशा यह समय अपने पिकनिक के लिए प्रयोग करती जब वह घर के द्वार से बाहर देखती या कई बार गांव में बाहर निकल जाती। आज इसी समय गांव के बाहर उसके पहले पिकनिक यात्रा के लिए प्रयोग किया जा सकता था। बस कभी एक खाली भूखंड से गुजरती, कभी एक छोटे में कस्बे से और कभी पास की दुकानों से। कई बार बस दूसरे वाहन से टकराती दिखती जो उनकी ओर आ रहा होता, या कई बार सड़क पार करते पैदल यात्रियों से। परंतु किसी तरह यह आराम से गुजर जाती, सारी रुकावटों को सुरक्षित पीछे छोड़ती। पेड़ उनकी ओर दौड़ते दिखाई देते, परंतु बस जब उन तक पहुंचती तो दूसरी दिशा में दौड़ने से पहले एक क्षण असहाय से सड़क के किनारे खड़े दिखते। अचानक वल्ली ने खुश होकर ताली बजाई। एक छोटी गाय पूंछ ऊपर हवा में उठाए उनके बस के सामने सड़क के बीच तेजी से दौड़ रही थी। बस धीमी होकर रेंगने लगी और ड्राइवर ने तेजी से बार बार हॉर्न बजाया, परंतु वह जितना बजाता, जानवर उतना ही डर और तेजी से दौड़ता, हमेशा बस के सामने। किसी प्रकार यह वल्ली के लिए बहुत आनंददायी था। वह हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। हे लड़की, क्या तुम बहुत नहीं हंस चुकी? कंडक्टर बोला। कुछ कल के लिए भी बचा लो। अंत में गाय सड़क से उतर गई और शीघ्र ही बस रेलवे क्रॉसिंग पर आई। दूर से आती गाड़ी एक धब्बे जैसे दिखती थी, जो पास आते हुए बड़ी होती गई, फिर क्रॉसिंग गेट से तेजी से गरजती खड़कती बस को हिलाती चली गई। तब बस आगे बढ़ी और ट्रेन स्टेशन से निकली। वहां एक व्यस्त सुसज्जित दुकानों वाली गली से होते हुए एक चौड़े आम रास्ते पर प्रविष्ट हुई। इतनी बड़ी चमकदार दिखने वाली दुकानें, कैसे कैसे चमकते कपड़े और दूसरे बेचने का सामान, इतनी ज्यादा भीड़। आश्चर्य से मूक होकर वल्ली ने हर चीज को देखा। तब बस रुकी और वल्ली के अतिरिक्त हर कोई उतर गया। ए लड़की, कंडक्टर ने कहा, क्या तुम उतरने वाली नहीं हो? तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें यहीं तक लाते हैं। नहीं, वल्ली ने कहा, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। उसने 30 पैसे और अपनी जेब से निकालकर कंडक्टर को थमा दिए। क्या कोई बात है? नहीं, कोई बात नहीं है।
मैं बस की सवारी करना चाहती हूँ, बस। क्या तुम ये नज़ारे नहीं देखना चाहती, अब जबकि तुम यहाँ आ गई हो? अपने आप? ओह, मुझे बहुत डर लगता है। लड़की के बात करने के तरीके से प्रसन्न होकर कंडक्टर ने कहा। पर तुम बस में आते हुए तो नहीं डरी? उसमें डरने की कोई बात नहीं है, उसने उत्तर दिया। तब ठीक है, उस स्टॉल पर चलकर क्यों न कुछ पिया जाए? उसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। ओह नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, तब मैं तुम्हारे लिए ठंडा पेय ले आऊं। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी? कंडक्टर ने पूछा जब उसने लड़की को टिकट दिया। नहीं, कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा, उसने कहा। बस चली और फिर से वही अद्भुत दृश्य थे। वल्ली को कोई भी चीज उबाऊ नहीं लगी और हर एक को उसी उत्साह से लिया जैसा कि उसे पहली बार अनुभव हुआ था। परंतु अचानक उसने सड़क के पास एक छोटी गाय को मृत पड़े देखा, वही जहां एक तीव्र गति वाले वाहन से वह टकरा गई थी। क्या यह वही गाय नहीं है जो शहर आते हुए बस के सामने दौड़ी थी? उसने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर ने सिर हिलाया, हाँ, और उस पर उदासी छा गई। जो कुछ देर पहले एक सुंदर प्यारा प्राणी था, अब अचानक अपना जीवन और आकर्षण खो चुका था। और वहां पड़ा कितना भयानक, कितना डरावना दिखता था। टांगे दूर तक फैली, आंखों में एक बेजान स्थिर टकट की, चारों ओर खून। बस आगे बढ़ी। मृत गाय की याद उसे सताती रही, उसने उत्साह को ठंडा करती। वह और अधिक खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती थी। वह इसी प्रकार सीट से चिपकी बैठी रही, जब तक कि 3:40 पर बस उसके गांव नहीं पहुंच गई। तब वह कंडक्टर की ओर मुड़ी और कहा, श्रीमान, आशा है फिर मिलेंगे। ठीक है, मैडम, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जब भी तुम्हें बस की सवारी की इच्छा हो, आकर हमसे मिलना और अपना किराया लाना मत भूलना। वह हंसी और बस से नीचे कूद उतर गई। फिर वह दौड़ती हुई सीधी घर में घुसी। जब उसने घर में प्रवेश किया तो देखा कि उसकी माँ जगी हुई थी और दक्षिण गली वाली उसकी एक आंटी से बात कर रही थी। यह आंटी वास्तव में बहुत बातूनी थी, एक बार बातें करना शुरू कर दे तो मुंह बंद ही नहीं करती थी। और तुम कहाँ गई थी? जब वल्ली अंदर आई तो उसकी आंटी ने कहा। वह यूं ही बोलती थी, उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना। इसलिए वल्ली केवल मुस्कराई और उसकी माँ और आंटी फिर से बातचीत करने लगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो, उसकी माँ ने कहा, हमारे बीच और बाहर की दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं। हम हर एक बीज के बारे में कैसे जान सकते हैं? और जब हम किसी चीज को जान भी जाते हैं, तो प्रायः उसे पूरी तरह समझ नहीं समझ सकते हैं क्या? अरे हाँ, सांस ली वल्ली। क्या? उसकी माँ से पूछा, आप क्या कहते हैं? ओह हाँ, वल्ली ने कहा, मैं सिर्फ आपसे सहमत हो रही थी कि हमारे जाने बिना कितनी चीजें होती हैं। छोटी सी लड़की है यह, उसकी आंटी ने कहा, और फिर भी कैसे हमारी बातचीत में रुचि लेती है, जैसे कि वह बड़ी औरत हो। वल्ली अपने पर मुस्कुराई। वह नहीं चाहती कि वे उसकी मुस्कान को समझें, परंतु उसके ज्यादा पास अवसर भी नहीं थे। क्या थे? थैंक्स। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपका भला करे।